जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज हम टो सीरीज़ की जो हमारी सेकंड प्रैक्टिस सेट था उसके हम लोगों ने जीएस के क्वेश्चन समाप्त कर लिए थे और अब हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस को समाप्त करेंगे। तो हिंदी के टोटल 38 क्वेश्चन हैं। आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक हमारा जो है तत्सम शब्द हो जाएगा और इसका तद्भव अगर पूछेगा तो तद्भव इसका हो जाएगा टीका। ठीक है दोस्तों, तो ये तत्सम शब्द हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है चतुष्पदी का तद्भव। तो चतुष्पदी का जो तद्भव है ये हो जाएगा चौपाई। चौपाई का तत्सम होता है चतुष्पदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाली भाषा का संबंध निम्नलिखित में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा है? तो ये बौद्ध साहित्य हो जाएगा, क्योंकि जो बौद्ध साहित्य के शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो पाली भाषा में ही हैं और जैन साहित्य के जो शिलालेख हैं वो प्राकृत भाषा में प्राप्त हुए हैं। तो ये भी याद रखेंगे कि जैन साहित्य के जो साहित्य हैं वो प्राकृत भाषा में और बौद्ध के पाली भाषा में हैं। आगे देखते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन से हैं? तो प्रथम राजभाषा आयोग जो है उसका गठन हुआ था 1955 में और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो बीजी खेर थे। इनका पूरा नाम बाल गंगाधर खेर है, तो बीजी खेर आप लोग याद रखेंगे, प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था सर्वप्रथम, और इसके बाद श्याम सुंदर दास ने भी इसको स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा है। तो यहाँ सर्वप्रथम पूछा था इसलिए जॉर्ज ग्रियर्सन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में प्रतिक्रिया का पर्यायवाची। देखिए दोस्तों, प्रतिक्रिया मतलब तुरंत किसी चीज़ की प्रतिक्रिया देना या उत्तर देना, जवाब देना, तो ये प्रत्युत्तर हो जाएगा पर्यायवाची इसका, तुरंत उत्तर देना, प्रतिक्रिया प्रत्युत्तर। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थक कौन सा होगा? तो विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थक हो जाएगा एकत्र। ठीक है दोस्तों, ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विकीर्ण मतलब फैला हुआ, एकत्र मतलब इकट्ठा हुआ। और अगर आगे के ऑप्शन देखा जाए तो बाहर का विपरीतार्थक भीतर हो जाएगा हमारा, और वितरण का जो है वितरण का विपरीतार्थक हो जाएगा संग्रहण, क्योंकि वितरण मतलब बांटना और संग्रह मतलब इकट्ठा करना। और विस्तार का हो जाएगा संक्षेप। विस्तार आपने देखा ही होगा कि इसका उत्तर विस्तार से दीजिए या इसका उत्तर संक्षेप में दीजिए, तो ये हो जाएगा। और भीतर का बाहर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द फल शब्द का अर्थ नहीं है? तो यहाँ पे पंख जो हो जाएगा ये फल शब्द का अर्थ नहीं है, क्योंकि देखिए फल जो है परिणाम भी फल होता है, लाभ भी होता है फल, संतान भी होता है फल, तो पंख ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस पर हमला न किया गया हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द। तो अनाक्रांत हो जाएगा। अनाक्रांत जिस पर हमला न किया गया हो, और जिस पर हमला किया गया हो उसके लिए होता है आक्रांत। और ये जो सी ऑप्शन है आक्रांता, तो ये हमला करने वाला होता है, जिसने हमला किया हो तो उसको कहते हैं आक्रांता। और जिस पे हमला किया गया हो तो उसको कहते हैं आक्रांत, और जिस पे नहीं किया गया वो अनाक्रांत। तो ये तीनों याद रखेंगे आप लोग। ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करिए। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा तुम इसके दाम देते जाओ। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तुम इसके दाम देते जाओ। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रेमचंद्र का साहित्य राष्ट्रीय चेतना का पुंजीभूत ज्योति स्तूप है, रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारे। तो जो पुंजीभूत है इसमें इसका सही शुद्ध रूप लिखना है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ज पे बड़ी की मात्रा होगी, पुंजीभूत। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है इसमें। स्त्रीलिंग, तो यहाँ पे अगर स्त्रीलिंग शब्द देखा जाए तो यहाँ जुराब जो है ये स्त्रीलिंग होगा। अगर देखा जाए, अगर इसको सेंटेंस में बनाया जाए तो मेरी जुराब, ठीक है। अगर घाघरा को पढ़ेंगे तो मेरा घाघरा कहाँ है, या पजामा तो मेरा पजामा, कशीदाकार तो पुल्लिंग है ये, तो जुराब जो है मेरी जुराब, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। ये तुर्की भाषा का शब्द है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। जुराब जो है तुर्की भाषा का शब्द है।
अगला देखते हैं, लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन। तो लड़के को बुलाओ तो लड़कों को बुलाओ, बहुवचन बनाना है तो लड़के का लड़कों हो जाएगा। लड़कों को बुलाओ तो ये डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये बुलाओ पे ये बिंदी लगी है, ध्यान नहीं दिया मैंने, तो यहाँ पे नहीं लगी है, तो ये सही हो जाएगा। लड़कों को बुलाओ, बुलाओ नहीं होता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो में वर्ड लगा है कारक में, तो इसमें पहचानना है। तो अधिकरण में पर, अधिकरण में पर होता है, तो यहाँ पे में लगा हुआ है, तो ये अधिकरण कारक हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला शब्द, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो शहर, यहाँ कोई शहर का नाम नहीं दिया गया, सिर्फ शहर दिया गया है, तो ये जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि बहुत से शहर होते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। तो विशेषण का लिंग जो होता है वो विशेष्य के अनुसार होता है, क्योंकि जो हमारा विशेष्य होता है वो संज्ञार्थक सर्वनाम होता है, और उसी के अनुसार हमारे विशेषण का लिंग चेंज होता रहता है। जैसे कि अगर एक उदाहरण देखें तो, यह लड़का बहुत अच्छा है। अगर ये उदाहरण देखें, यह लड़का बहुत अच्छा है, तो लड़का हमारा विशेष्य हो गया और अच्छा हमारा विशेषण हो गया। और अगर लड़के को लड़की कर दें तो यह लड़की बहुत अच्छी है, तो यह लिंग परिवर्तित हो गया, अच्छा का अच्छी बन गया, तो उस तरह से ये विशेष्य हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। यहाँ पे लिखवाता वर्ड आ गया दोस्तों, जब काम खुद ना करके किसी और से करवाया जाए। यहाँ पे राम जो है करता, वो खुद पत्र नहीं लिख रहा है, लक्ष्मण से लिखवा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। जब खुद काम ना करके दूसरों से करवाया जाए तो प्रेरणार्थक क्रिया होता है। अगला क्वेश्चन, उस डाली पर एक तोता बैठा है, काल पहचानना है। तो बैठा है, तो यहाँ पे वर्तमान काल ही हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा 55 का। अगला क्वेश्चन, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता के लिए लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो। देखिए दोस्तों, इसमें पूछा है कि जब वाक्य का क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो, तो कौन सा वाच्य होगा। तो कर्तवाच्य हो जाएगा। जब कर्ता के अनुसार ही चेंज होगा तो कर्तवाच्य ही होगा हमेशा। ठीक है दोस्तों, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अवयव के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। ये अविकारी होते हैं, बिल्कुल यही सही है। जो अवयव होते हैं वे अविकारी होते हैं। अविकारी का मतलब उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, विकार मतलब होता है परिवर्तन, तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिंग वचन या किसी भी रूप से कोई परिवर्तन नहीं होता, वो कभी एक वचन बहुवचन नहीं होता है, या स्त्रीलिंग पुल्लिंग कभी नहीं होता है, तो वे अविकारी होते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय हमारा पीछे लगता है, तो दास प्लस तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दासत्व। ठीक है दोस्तों, पूजा में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ भी देखिए प्रत्यय है, तो पीछे लगा होगा, तो पूजा में आ प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, पीछे देखेंगे तो पूजा में आ प्रत्यय लगा हुआ है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद। तो सूर्य प्लस उदय, ये डी ऑप्शन जो हमारा है, सूर्य प्लस उदय, ये सही हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कौन सी संधि है, तो ओ की मात्रा लग रही है, तो ये हमारा गुण संधि हो जाएगा, गुण संधि। अगला, विहान कब आया, वाक्य में त्रुटि बताइए। तो इसमें देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, विहान कब आया एक प्रश्न है, या लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए था, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपने बारे में अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। अच्छा, इसका कहावत का सही अर्थ बताना है, तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा बी ऑप्शन, कि स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। मतलब जब खुद मरोगे तभी स्वर्ग देख पाओगे, तो जब स्वयं प्रयत्न करोगे तभी काम बनेगा, तो बी ऑप्शन हमारा पूरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव। तो सबको पता होगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। भय जो होगा ये भयानक का होगा, और हास्य तो हास्य रस का होगा। शोक जो है करुण रस का होगा, शोक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुंडलिया छंद किन दो छंदों के योग से बना है। तो कुंडलिया छंद जो हमारा होता है रोला और दोहा के योग से बना होता है। ये इसमें 6 चरण होते हैं कुंडलिया में।
जो स्टार्टिंग के 4 छंद होते हैं ये दोहा के होते हैं और लास्ट के जो 2 छंद होते हैं वो रोला के होते हैं। और इसमें एक और ख़ास बात होती है कि जिसमें जिस शब्द से ये स्टार्ट होता है उसी शब्द पे इसका अंत भी होता है, मतलब पहला और अंतिम शब्द समान होता है कुंडलिया में। तो ये तीनों चीज़ें याद रखेंगे। किससे मिलके बना होता है? दोहा प्लस रोला से। कितने कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं टोटल, 4 चरण दोहा के, 2 रोला के, और पहला और अंतिम शब्द समान होता है। अगला क्वेश्चन, इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, इसमें कौन सा करुण कलित में कौन सा अलंकार है? तो देखिए दोस्तों, क का वो हो रहा है, मतलब क का रिपीट कर रहा है शब्द वर्ड, तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे सभी अनुप्रास के ही उदाहरण है। तो यहाँ पे 6 का अनुप्रास होगा, क्योंकि जहाँ पे स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो तो वहाँ 6 का अनुप्रास होता है। तो ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो रसिक प्रिया के रचनाकार के ग्रंथ हमारे केशव दास हो जाएंगे। केशव दास की है रसिक प्रिया। इसके अतिरिक्त इन्होंने कवि प्रिया और छंदमाला भी लिखी है, ये 2 और इनकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर दास की भाषा को कहा जाता है? तो कबीर दास की भाषा को सधुक्कड़ी कहा जाता है, और इनकी भाषा को 3 और नाम दिए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। पहला है, इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, पंचमेल खिचड़ी। दूसरा घुमक्कड़ी कहा जाता है, घुमक्कड़ी और सधुक्कड़ी तो सेम ही है। और तीसरा है डिक्टेटर, भाषा का डिक्टेटर। ये तीनों इनको कहा जाता है, इनकी भाषा को। और किसने कहा है ये भी याद रखेंगे। जो पंचमेल खिचड़ी है ये श्याम सुंदर दास ने कहा है इनकी भाषा को, और जो घुमक्कड़ी है ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, और जो भाषा का डिक्टेटर है ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, भाषा का डिक्टेटर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, गिरिराज कुशेर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार का कौन सा जोड़ा सही है? तो गिरिराज किशोर को देखिए 2.5 घर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, 2.5 घर के लिए। ये आमा जो दूसरी रचना है ये मृदुला गर्ग की है, ये गिरिराज किशोर की नहीं है, और इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है। ये आमा के लिए इनको कोई दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अर्धनारीश्वर जो है ये विष्णु प्रभाकर की है, और इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान नहीं बल्कि साहित्य अकादमी पुरस्कार ही प्राप्त हुआ है अर्धनारीश्वर के लिए। चलिए आगे देखते हैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली हो जाएगा, बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो प्राकृत का पाणिनि जो है हमारे हेमचंद्र को कहा जाता है। हेमचंद्र जो है ये प्राकृत भाषा के प्रमुख विद्वान थे और व्याकरणाचार्य थे, तो इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। उनकी एक रचना है द्व्याश्रय काव्य कि द्व्याश्रय काव्य, ये इनकी रचना है, तो ये भी याद रखेंगे। तो आज हम लोगों ने टोटल 70 क्वेश्चन किए हैं। यहाँ पे मैंने जो गद्यांश वाले क्वेश्चन हैं उनको छोड़ दिया है, तो हमने टोटल 70 क्वेश्चन किए हैं। आप लोगों को क्वेश्चन और उनका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अब इसके बाद हम लोग तीसरा सेट करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।